कभी आपने सोचा कि क्यों हम में से अक्सर लोग पपीता जरूर खाते हैं? क्योंकि इस अजीब व गरीब दिखने वाले फल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजीब व गरीब शिफाएं रखी हैं। इसके फल, पत्ते, बीज और छिलके के जरिए आपको क्या मिलेगा? हर उम्र के हर शख्स को ये बात मालूम होनी ही चाहिए। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता। आपने अक्सर बड़ी उम्र के तजुर्बेकार लोगों को पपीता खरीदते हुए या खाते हुए जरूर देखा होगा। बस इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पपीते का इस्तेमाल न सिर्फ आपको जवान रहने में बल्कि दोबारा जवान करने में मददगार साबित होता है। इसीलिए इस फल को जो कोई भी जिंदगी भर इस्तेमाल करेगा, आगे चलकर उसके चेहरे पर झुर्रियां कम बनेगी। न सिर्फ जिल्द के ऊपर बढ़ती हुई उम्र के असरात कम आएंगे बल्कि जिस्म अंदर से भी चुस्त और तवाना रहेगा। अगर आपकी उम्र 30 से 40 साल के दरमियान है तो समझ लीजिए कि इस उम्र के गुजरने के बाद ही आपको असल जवानी की कदर आएगी। पपीते का बस हफ्ते में एक दफा ही इस्तेमाल आपको जिंदगी में आने वाले मसले मसाइल से हमेशा बचाता रहेगा। आप जानते हैं ना कि कच्चा पपीता गोश्त को आसानी के साथ गला देता है। बस इसकी मिसाल आप यूं समझ लीजिए कि पपीते के इस्तेमाल के जरिए आपके जिस्म की अंदर से डीप क्लीनिंग होती रहती है। जब अल्लाह को आपके पास भलाई की बात पहुंचानी होती है तो किसी भी चीज के जरिए से, किसी भी फल के जरिए से भी भलाई पहुंचा सकता है। और अपने नसीब की भलाइयों को पाने का दुआ से बेहतर रास्ता तो कोई और हो ही नहीं सकता। लाखों लोगों की तरह रोशनी दुआया लिस्टों में आप भी अपना नाम जरूर शामिल करवाया करें। हार्मोन्स की खराबी हो, थायराइड का मसला हो, बच्चा दानी के मसले मसाइल हो या ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज आ जाए, मेरी माओ, बहनों, बेटियों के साथ अंदरूनी कोई भी खराबी हो, आपको चाहिए कि पीरियड्स के दिनों के अंदर कम पका हुआ पपीता, यानी दिखने में तो पपीता पका हुआ होगा लेकिन कम मीठा होगा। न सिर्फ ये कि नफाक ज्यादा होगा बल्कि जो कोई भी खराबी जिस्म के अंदर मौजूद होगी साथ ही साथ उसके निकलती रहेगी। बस इस अमल को 2-3 महीने दोहराइए, इंशाल्लाह जो कोई भी खराबी होगी जिस्म के अंदर जाती रहेगी। मजीद शिफायाबी को यकीनी बनाने के नाफ के नीचे हाथ रख के या कायमो 33 मरतबा पढ़ना बड़ा फायदा देता है। पपीता ये जो फल है इसकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। पुराने जमाने में इसके छिलके को जख्म पर मरहम की तरह इस्तेमाल किया जाता था। फिर चाहे चेहरे पर कील, मुहासे और दाने निकल आते हों या जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर जल्दी अमराज पाए जाते हों, इसके छिलके को अंदर की जानिब से मुतासिरा मकाम पे रखिए। देखते ही देखते सारे ये जख्म मुंदमिल होते चले जाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ये जख्म दोबारा जिंदगी में कभी नजर ही नहीं आएंगे। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ मसले मसाइल, परेशानियां और दुश्वारियां ऐसी होती हैं जो बजाते खुद वो अपने तौर पर हल कर ही नहीं पाता। जिंदगी बस ऐसे ही चलती रहती है। कोशिश करता है इंसान बहुत खूब लेकिन कहीं फिर भी पहुंच नहीं पाता। इन्हीं रूहानी मसले मसाइल के हल के लिए रोशनी सेंटर ने बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा ही अच्छा इंतजाम किया है। बस पूरी दुनिया के किसी भी कोने से अपने नसीब की रोशनी को पाने के लिए इन नंबरों को मिलाना। जिन लोगों ने पपीता कभी नहीं खाया होता उन्हें अक्सर ये लगता है कि न जाने इसका जायका कैसा ही होता होगा, जबकि जो लोग इसे अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि न सिर्फ इसका रंग, इसका जायका, इसकी तासीर भी आम जैसी ही होती है। पपीते के अंदर विटामिन ए, ई और सी वाफिर मिकदार में रहती है। जब भी आप महंगे तरीन फेस वॉश और फेस क्रीम खरीदते हैं ना, याद रखिए कि इनमें भी यही विटामिन मौजूद होते हैं। चेहरे की चमक दमक को बरकरार रखने के लिए डॉक्टर्स भी यही 3 विटामिन लिखकर आपको देते हैं। जबकि जिन लोगों में खून की कमी रहती है यानी कि आयरन की कमी रहती है उन्हें पपीता जरूर खाते रहना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को भी कंट्रोल कर लेता है। जब आपका कोलेस्ट्रॉल इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाए ना, तब भी इसका इस्तेमाल आप तर्क मत कीजिएगा, क्योंकि पपीते के इस्तेमाल के बाद जब आप दवाई कोलेस्ट्रॉल की छोड़ने में कामयाब हो जाए तब भी पपीता बाद में आपको खाते ही रहना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज रहता है तो सुबह निहारबो यानी कि खाली पेट आपको पपीता जरूर खाना चाहिए। और जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि दोपहर का खाना तर्क कर दें और जितना हो सके पपीता उसकी जगह नैमुल बदल के तौर पे खाएं। इसका सीधा सीधा मतलब बस यही है कि जितना ज्यादा अपनी खुराक में पपीता शामिल करते जाएंगे तेजी के साथ उतना ही वजन आपका कम होता चला जाएगा। जिन खानदानों में अक्सर लोगों को कैंसर की बीमारी रहती है उन्हें चाहिए कि कैंसर होने से पहले पपीते का इस्तेमाल एहतियाती तौर पर सब लोग ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। रिसर्च के मुताबिक इस फल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि जो कि कैंसर के सेल्स को जिस्म में बनने ही नहीं देती। टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल बताया जाता है। ये वाफिर मिकदार के अंदर पपीते के अंदर मौजूद है, इसीलिए ये एक रिलैक्सिंग फ्रूट कहलाता है। कुछ नहीं पता कि भलाई की बात
कब कहां कैसे पहुंचने के लिए कौन वसीला बन जाए। आप भलाई की बात लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनिए, क्या पता यही बात आखिरत में आपके लिए निजात का जरिया बन जाए। अब हम बात करते हैं पपीते के बीज की, जिसे लोग आमतौर पर बस ऐसे ही फेंक दिया करते हैं। पपीते के बीज में बड़ी शिफा है, क्योंकि पपीते के पूरे दरख्त की तासीर उस एक बीज के अंदर मौजूद होती है। बस आप ये समझ लीजिए कि 2 बीज जो आप पपीते के पीने वाले हैं वो शिफा की दवाई की 2 गोलियां हैं। इससे न सिर्फ पुराने से पुराने छोटी आंत के जख्म बल्कि बड़ी आंत के जख्म भी खुद ब खुद ठीक होते हैं, क्योंकि आंतों की खुश्की एक बहुत बड़ा मसला है। अगर शुरू हो जाए एक बार तो फिर आगे चल के जान ही नहीं छोड़ती। इंसान फिर चाहे कुछ भी खा ले, खाना खाने के बाद बेचैन ही रहता है। पपीते के बीज के अंदर अल्लाह की कुदरत ने विटामिन ए और विटामिन के रखा है। इससे न सिर्फ आपके बाल बेहतर रहते हैं बल्कि नाखून भी ठीक ठाक रहते हैं। अब हम बात करते हैं पपीते के पत्तों की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो शिफायाबी इन पत्तों में रखी है वो तो बेशक लाजवाब है। खून से जुड़े चाहे फिर कोई भी मसाइल हो, व्हाइट ब्लड सेल्स कम बनते हो, चाहे प्लेटलेट्स कम बनते हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो, बस पपीते के चंद पत्तों को आपको उबाल कर पकाकर इसे छान कर इसका पानी निकाल लेना है। इस पानी में खालिस गुड़ या खालिस शहद डालकर इसकी शरबत बनाकर बस हफ्ते में जो एक बार पी लेगा, अल्लाह की मेहरबानी से खून उसका ऐसा साफ होगा कि उसकी सेहत उसके चेहरे पर नजर आएगी। ये 5 बातें हैं खास जो पपीते के बारे में आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा। अगर रोजाना की बुनियाद पर बच्चे की खुराक में पपीता शामिल कर दिया जाए तो उसकी जहनी और जिस्मानी ग्रोथ बड़ी अच्छी रहती है। जो कुछ भी खाया पिया होता है ना आपने, उसकी तवानाई पूरी आपको मिलती है। यानी कि चेहरा, आंखें, कान, नाक सब कुछ ही फिर ठीक रहता है। और इसके मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहने से आपका वजन कम होता ही रहता है। यह आपके मैदे और जिगर के लिए अमृत का काम करता है। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है उन्हें एक दिन छोड़ के एक दिन पपीता जरूर खाना चाहिए। बाकी कोई बात पूछनी हो या बतानी हो या समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में चले आना। ये भलाई की बात है, इसे आगे जरूर बढ़ाना। और अगर हो जिंदगी की कोई बड़ी मुश्किल जिस्मानी या रूहानी तो इन नंबरों को मिलाना, आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।